आज हमारे पास आ रखा है नया ड्रीमी का L10 प्राइम रोबो वैक्यूम क्लीनर। इस डिवाइस को मैं काफी दिन से टेस्ट कर रहा हूं क्योंकि देखो जो टाइम चल रहा है अभी दिवाली का, हम सबके घर में देखो साफ सफाई चल रहा है। मुझे लगा इस टाइम मेरे को टेस्ट करना चाहिए क्या ये बेस्ट प्रोडक्ट है अगर आप घर में अपनी मेड को रिप्लेस करने का सोच रहे हो तो। क्योंकि देखो इसका जो प्राइस है ना वो अंडर 30 के आता है, जो कि उतना ज्यादा प्राइसियर नहीं है अगर मैं बाकी सारे रोबो वैक्यूम क्लीनर को देखते हुए चलूं तो आज इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, क्या चीज की अच्छी है और क्या चीजें जो है मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं डिवाइस सेटअप की बात करूं, बहुत इजीली ये सेटअप हो जाता है। आगे आपको ब्रश लगाना रहता है और पीछे आपको मॉप पैड्स मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ऐप के साथ कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको बहुत इजी सेटअप रहता है। ड्रीमी का आपको ऐप मिलेगा और बहुत इजीली ये सेटअप हो जाता है। सिर्फ 3-4 स्टेप आपको लगते हैं, बस आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है और ये डिवाइस आपको दिख जाएगा पेयरिंग मोड में। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वाईफाई सपोर्ट है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, तो अगर आपका वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज पे है तो वहां पे आपको थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं। बट एक बार ये सेटअप हो गया तो सबसे पहले जैसे आपका रोबोट ऑन होगा तो वो पूरे घर का एक बार स्कैन करता है, जिसके थ्रू उसको आइडिया लग जाए कि उसको कहां कहां पे जो है अपनी साफ सफाई मेंटेन रखनी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर बाय चांस कोई आप चाह रहे इस रूम में इसको एंटर नहीं करना है या फिर वहां पे दिक्कत हो सकती है अगर ये रोबोट पहुंच जाए तो आप पहले से उस जगह को क्लोज रखना ताकि इसको वहां पे ना जाना पड़े। अब देखो सबसे पहले से क्लीनिंग फीचर्स की बात करें तो ये आपका वैक्यूम क्लीनिंग प्लस यहाँ पे जो मॉपिंग है वो भी कर देता है। और अगर मैं सबसे बेस्ट बात कहूं कि ये एक साथ दोनों चीजें भी कर सकता है। अब उसमें थोड़ा टाइम लगता है बट हाँ, आपको एक बार में ये नहीं कि भाई पहले एक तरह से झाड़ू लगा उसका भी पोछा मार रहा है, बट ऐसा नहीं है। इजिली आपका मॉप और वैक्यूम दोनों एक साथ करता है। जैसा मैंने बताया थोड़ा सा टाइम ये ज्यादा लेता है। अब देखो एक और इसकी क्या चीज अच्छी है ना, अगर आपको सिर्फ हॉल में क्लीनिंग करानी है तो वहां पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब एरिया वाइज सेलेक्ट कर पाओगे जिस जगह पे आपको क्लीनिंग करनी है। अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो इससे आप ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देखो मैं एरिया वाइज बताऊं कितना टाइम लगता है उसको क्लीनिंग करने का, तो जैसे मेरा एरिया ऑलमोस्ट 1150 स्क्वायर फीट के करीब है और वहां पे ये 1 घंटे के अंदर ये दोनों चीजें एक साथ कर देता है अगर बैटरी फुल चार्ज रही तो। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना कि बाई चांस इसका फुल चार्ज नहीं हो रखा है और क्लीनिंग करते हुए इसकी बैटरी कम हो गई तो बेस्ट चीज क्या है ना कि अपने आप वापस से आपका बेस स्टेशन जाता है, वहां ये चार्ज होता है और ये वापस से क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है। और इसका ना एक चीज बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि ना आपका ने अपना बेस स्टेशन और अपना मॉप पैड खुद से सेल्फ क्लीन कर सकता है। अब देखो अगर मैं बेस स्टेशन की बात करूं तो मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा शायद हेक्टिक हो सकता है अगर जब साफ सफाई चल रही हो तो, बट इसका सेटअप जो है वो भी बहुत ज्यादा इजी है। आपको दो एक तरह से कंटेनर मिलते हैं। अब एक कंटेनर के अंदर जो ब्लैक वाला है वहां पे आपका ना ड्रेन वाला वाटर निकलेगा, तो जो भी साफ सफाई हुई रहेगी वो वाटर उसके अंदर स्टोर होता है, और जो दूसरे वाला है उसमें आपको क्लीन वाटर स्टोर करना है जिसके थ्रू ये मॉपिंग करता है। और उसका कैपेसिटी जो है 7 लीटर के करीब रहने वाला है और वो आपका आराम से 2-3 दिन चल जाता है, तो वहां पे भी कोई इशू नहीं है। बाकी अगर जैसे इसने नॉर्मल वैक्यूम करा है तो उसको क्लीन करने के बाद आपको इसके अंदर यहाँ पे एक कंटेनर मिलता है जिसको आप खोल के उसकी सारी जो भी गंदगी निकली है उसको बाहर फेंक सकते हो और उसका उसको वॉश करके आपको उसको ड्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर वापस सेटअप कर देना है। और अगर आपने इसको बाहर निकाल रखा है तो ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करेगा, आपको ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाती है, तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ऐप के अंदर आपको रेगुलर चीजें आती रहती है। लेकिन देखो आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी चीजें जमीन पे पड़ी हुई है तो वहां पे ये रोबोट थोड़ा इशू करता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे सोफा है मेरे, उसके अंदर ये नहीं जा पाता है तो आपकी अंदर जाके क्लीनिंग नहीं कर पाएगा, तो वहां पे आपको थोड़े बहुत इशू आएंगे। इवन अगर आपके फ्लोर पे सामान रखा हुआ है तो वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए हसल था कि चीजें मुझे हर बार उठा के कहीं ना कहीं रखनी पड़ती थी ताकि इसको जो है पूरा स्पेस क्लियर मिले। तो बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लोर पे कोई आपका ऑब्जेक्ट ना पड़ा हो। और अगर आपको थोड़ी चिंता हो कि अरे आवाज कितना करता है, वो देखो ठीक ठाक नॉइज लेवल आई थिंक 50 डेसिबल के करीब ये थोड़ा नॉइज करता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना। बट एक चीज का क्या बेस्ट है ना, जिसके मॉप पैड्स रहेंगे जब ये कारपेट पे आता है तो अपने आप हल्का सा लिफ्ट हो जाता है, तो कारपेट को आपके गीला नहीं करेगा, जो कि इसका बहुत अच्छा स्मार्ट फीचर रहने वाला है। तो ओवरऑल क्लीन के मामले में काफी अच्छे से वर्क करता है। बट लेकिन कुछ कमी के बारे में बात करते हैं जो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा और बेटर करा जा सकता है जब इसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा। तो जैसा पहले मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट्स जगह से हटाने पड़ते हैं क्योंकि वहां पे ये थोड़ा आसपास में घूमने सा लगता है, आगे नहीं जाता, तो आपको पहले चीजें क्लियर रखनी पड़ेंगी। और देखो दूसरा है डीप क्लीनिंग। अगर बाय चांस आपसे ना कुछ जमीन में देखो कुछ अच्छा खासा चीज गिर जाती है, दाग वाग लग जाता है, तो आप इससे ना उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम क्या होता है ना कि मस्त हाथ से रगड़ के भाई चीजें साफ कर देते हैं, ऑब्वियसली उस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं कर पाएगा, तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। बट ऑब्वियसली जिस प्राइस पे आता है जैसे मैंने बताया 30K का मिल जाएगा, आई थिंक कार्ड ऑफर के साथ और कम प्राइस पे आ सकता है। ये एक बहुत ज्यादा अच्छा असिस्टेंस हो सकता है आपके घर में जो भी साफ सफाई करते हो उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। बाय चांस की तबियत ठीक नहीं है या मेड नहीं है तो आई थिंक ये उस चीज को रिप्लेस जरूर कर सकता है। तो अब देखो उसके प्राइस का बात करते हो, ये रोबो वैक्यूम आपको 30,000 का मिल जाएगा और कार्ड ऑफर के साथ में और कम प्राइस पे आ सकता है। तो क्या आपको लेना चाहिए? तो यार देखो अगर आपके घर में साफ सफाई का थोड़ा बहुत इशू है, कहने का मतलब ये हो सकता है आपको मेड परेशान करती हो, आपके टाइम पे नहीं आती हो, या घर में किसी की हेल्थ उतनी अच्छी ना हो, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आपको असिस्टेंस दे सकता है। हर दिन आपके लिए बिना किसी झिकझिक के ये आपकी पूरी क्लीनिंग कर देगा और मुझे लगता है ऐसी कोई मेजर कमी नहीं है। बट जैसा मैंने बताया कि कुछ चीजें इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं रहने चाहिए और दूसरा उतनी ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर सकता है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये और आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। फिर भी इस प्रोडक्ट के रेटिंग कोई भी डाउट तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।